मैं अल्लाह का जिक्र करता हूँ हर बात में, इस पे उसको इतराज़ है। मेरा मसला इसके साथ यही था, मुनाफिकत करता था, मैं इसको पॉइंट आउट करता था। जेलस होते हैं लोग, अल्लाह ताला हासिलों के हसद से बचा के रखे। यार जो भी अवार्ड्स हुए, जितनी भी अवार्ड्स की तकरीब में नॉमिनेट होते थे, अवार्ड मुझे मिल जाता था। आई यूज टू फील सॉरी फॉर हिम। मुझे 3 सदारती अवार्ड मिले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अबरार को 3 मिले होंगे। पीटीवी अवार्ड स्पेशली बहुत बड़ा होता है। 24 साल का करियर है मेरा, तो लिफाफों में रखे हुए जगह नहीं है रखने की उनके अवार्ड्स। इसको साइड पे करते हैं, बहुत छोटी बात की है। अगर आप पे कोई इल्ज़ाम लगाए तो आप अपने आप को रिविजिट ज़रूर कर लें। कोई पैमाना रख के आप सोचें कि क्या आप हैं या नहीं। कोई इल्ज़ाम लगा के आप झूठे हैं, आपको सोचना चाहिए उसने आपको झूठा क्यों कहा। कामरान शाहिद के प्रोग्राम में ने बैठे बैठे ऐसी कह दिया कि इतने करोड़ रुपया बनाया। मैंने उस पर केस कर दिया, अबरार पे 20 करोड़ का नोटिस भेज दिया मैंने उसको। सर हमें आपके कुछ और रुख भी पता चले हैं। कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू कर रहे थे, आपके बड़े पसंदीदा सिंगर हैं, दोस्त भी हैं, अबरारुल हक साहब। हाँ जी। तो उन्होंने हमें कुछ आपकी चीज़ें बताई कि आप कहीं ना कहीं बदमाश भी हैं। आपने अबरारुल हक साहब को धमकियां भी दी हुई हैं माजी में, और आपने उनके डोनर से पैसे भी जो हैं वो लिए हैं। और तो और बताया कि आप जलते भी होते थे माजी में लोगों से। अबरारुल हक साहब से ज़्यादातर उन्हें अवार्ड्स मिलते थे और आप मुंह तकते रह जाते थे। सर आपके तो इतने रुख हमें अभी पता चले हैं, मल्टी फेस हैं आपके तो। मुझे 3 सदारती अवार्ड मिले हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अबरार को 3 मिले होंगे, शायद 2 मिले होंगे, 1 मिला होगा। मेरे पास तमगा इम्तियाज़ भी है, सितारा इसार भी है और इंसानी हकूक़ का अवार्ड भी है। तो पहले तो ये बात साइड पे कर दो। फिर पीटीवी अवार्ड भी है जिसमें ये भी था। लक्स स्टाइल अवार्ड। हाँ, पीटीवी अवार्ड स्पेशली बहुत बड़ा होता है। इसके अलावा बेशुमार मेरी भी अभी आप अवार्ड देख लेना जाके कि कितने ज़्यादा मेरे पास तो लिफाफों में पड़े हुए हैं। तो भाई 24 साल का करियर है मेरा, तो लिफाफों में रखे हुए जगह नहीं है रखने की उनके अवार्ड्स की। इसको साइड पे करते हैं, बहुत छोटी बात की है उसने। असल बात यह है कि इस मुल्क का असल मसला जो है ना, जो मैं समझता हूँ, इस मुल्क का सबसे बड़ा जो मुनाफिक है वो इमरान खान है। वो बड़ा प्लेयर है इस काम का, ये बहुत छोटा प्लेयर है। ये भी है मुनाफिक ही, एक छोटा प्लेयर है। बहुत बहुत मुनाफिकत की है इसने हमारे म्यूज़िक इंडस्ट्री में। लेकिन इस तरह के और भी बहुत से हैं। मेरा मसला इसके साथ यही था, मुनाफिकत करता था, मैं इसको पॉइंट आउट करता था। मेरे से ज़्यादा बाद में अली ज़फ़र, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली ख़ान, शफ़क़त अमानत अली ख़ान, रिसेंटली इतने सारे लोग और आए हैं। नजम सेठी के बेटे, क्या नाम है, अली सेठी। फिर नबील शौकत है। जी। बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं और लड़कियां भी हैं। तो बहुत बड़े बड़े नाम उन्होंने बनाए हैं। मैंने तो किसी के साथ कोई मसला ही नहीं मेरा हुआ। शहजाद रॉय मेरा दोस्त है। शहजाद रॉय, मैं और अबरार एक ही तरह ऑपरेट करते थे, एक ही लेवल के थे सारे। उसके साथ मेरा कोई मसला नहीं हुआ। देखो ये झूठ बोल रहा है। असल बात क्या है कि एक दफ़ा इसने कामरान शाहिद के प्रोग्राम में, कामरान शाहिद को मैंने कहा भी कि यार ये शरारत तुमने कर दी है, लेकिन मैं तो इससे खड़ा रहूँगा। इसने वो उस प्रोग्राम में जो कुछ कहा, बाद में कामरान शाहिद को फ़ोन किया कि यार ये ना चलाएं, ये कट कर दें। हाँ, तो मैंने तो कामरान शाहिद को कहा कि भाई जो दिल करता है चलाएं, आपकी मर्ज़ी है। मैं तो जो बोला सच बोला। उससे मैंने ये बोल दिया था कि यार तुम्हारे जो चैरिटी के लोग जो काम होते हैं, इसमें भी भाई भी तनख्वाहें लेते हैं, ये भी होता है, सब कुछ चलता है। तो वो इसको ज़ाहिर बात है प्रॉब्लम पड़ गई। तो इसने बैठे बैठे ऐसे ही कह दिया, जैसे फ़र्ज़ करो शाम में आपकी शायद शादी भी ना हुई हो, तो मैं आपको भी कह दूँ आपने तो 4 शादियाँ की हुई हैं। अब चूँकि कैमरा लगा हुआ है, अब आप बाद में वजाहतें पेश करोगे कि यार मैंने तो भाई एक भी नहीं की, 4। बिल्कुल ऐसे है। तो इसने एकदम कह दिया कि इतने करोड़ रुपया बनाया। मैंने क्या किया, मेरे वालिद साहब जो है ना प्रोफेसर आदमी थे, मेरी वालदा भी प्रोफेसर थी, कारोबारी लोग तो थे नहीं और आम हमारी ज़िंदगी थी। उन्होंने मुझे कहा नहीं यार, ये जो है ना ये इज़्ज़त का मामला है। अब उनकी वफ़ात हुई है थोड़ा अर्सा पहले मेरे वालिद। उन्होंने कहा कि ये तो नहीं बनता, ये हमें कोई ये नहीं कह सकता कि हमने पैसा कहीं से लिया। मेरे तो पूरा ख़ानदान में कभी नहीं किसी ने किया, हम तो बड़े तो हम्बल लोग हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उस पर केस कर दिया अबरार पे। ये हर्जाने का 20 करोड़ का नोटिस, 20 करोड़ का नोटिस भेज दिया मैंने उसको। वो केस चलना शुरू हो गया। मलिक शबाज हुसैन जो थे सिविल जज थे, जिनके पास वो लगा, तो उन्होंने फिर क्या किया कि उन्होंने 2-4 तो पेशियाँ हो गई, आता ही नहीं था। अच्छा। हाँ, मैं एक पेशी पे गया, दूसरी पेशी पे गया, फिर मैंने जाना छोड़ दिया। मैंने अपने वकील को भेजना शुरू कर दिया। ये पेशी पे नहीं आता था, हर पेशी पे गायब, आया ही नहीं, थ्रू आउट नहीं आया। तो
आखिरकार वो जो मलिक शहबाज हुसैन थे, उन्होंने कहा कि यार बात यह है कि मुझे उन्होंने पहले फ़ोन किया, मतलब करवाया उनका जो मुहर्रर था। ओके उन्होंने कहा यार ये आप ना इनको कहें कि मसला ख़त्म करें, आप दोनों जो है नामवर लोग हैं, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं केस वापस लूँगा, इसको कहें कि ये इसने गलत कहा था, ये कह दे मुझे पैसे चाहिए ही नहीं है, मैं 20 करोड़ रुपया बेचारे ने बड़ी मुश्किल से जो भी बनाया है उसमें से 20 करोड़ ले लूँ, बाल बच्चे पाले अपने, तो ये काम जो मैं नहीं करूँगा। उन्होंने कहा अगर मैं उससे लिखवा दूँ कि हाँ माफ़ीनामा या ये कि मैंने गलत किया, मैंने कहा जी बड़ा अच्छा है, मैं उसी वापस ले लूँगा। उन्होंने उससे बात की तो करवाई उससे की, या जिस तरह भी उनसे बात करवाई मुहर्रर से। इसने उनको कहा जी कि मैं ये अगर लिखूंगा तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा, फिर ये जवाब लोगों को कहेगा तो मैं कुछ और लिख दें। उन्होंने कहा फिर आप इस तरह करें, हम दोनों को बुला लिया चैम्बर में अपने, उन्होंने कहा कि आप दोनों बैठ जाएं आप और अबरारुल हक साहब जी बैठ जी, के उनके हमारे चैम्बर में। वकील भी साथ थे, ओके तो आप सारे बैठ जाएं और इधर बैठ के जो है ना मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ जो दोनों के लिए काबिल कबूल होगी। ओके तो केस तो मैंने किया हुआ था, तो स्टेटमेंट उन्होंने लिखी कि इस प्रोग्राम में जो कुछ हुआ वो गलत फहमी की बुनियाद पे हमने कुछ बातें बोल दी, तो वो हमारी गलत फहमी थी, वो असल बातें नहीं थी, तो इसलिए हम उससे दस्तबरदार होते हैं। तो इसने तो लिख दिया ना, साइन कर दिया। माजी में जब इस तरह हुआ था तो अबरारुल हक ने माफीनामे पे साइन किया हाँ हुआ है। हाँ उसने लिखा ये स्टेटमेंट साइन मौजूद कर है आपके दिया। पास? मैं बिल्कुल मैं वो शेयर कर लेता हूँ, आप बल्कि दिखा भी देना। ओके मुझे अच्छा नहीं लगता ये बातें करते हुए, कोई बहुत छोटा प्लेयर है। मैं बताने असल वाकया जो बताने लगा हूँ ना, जज साहब को याद होगा ना, ये जब बात हो गई इसने लिख दिया तो मैंने कहा जी ठीक है अब सही है। तो इसने ना फिर कोई कहता है मैंने तो जज साहब पे कहने पे कर दिया, नहीं तो मैंने नहीं करना। तो मैंने कहा मेरी बात सुन, तू बड़ा छोटा प्लेयर है, मेरी लड़ाई है इस मुल्क के बड़े बड़े सरमायादारों, जागीरदारों, माफियाज के साथ। ये जो बड़े बड़े इस मुल्क का जो बेड़ा गर्क कर गया, मैं मिडिल क्लास का आदमी, तू तो कहीं आता ही नहीं उसमें। तो तुझे एक बात मैं समझा रहा हूँ कि फिर जज साहब बैठे हुए थे, मैंने कहा जज साहब आपको भी पता है इस मुल्क के अंदर जज, फिर सियासतदान, फिर ब्यूरोक्रेसी, फिर मुल्ला मतलब जो मौलवी एलिमेंट है, बड़े जो अमीर मौलवी हैं, जो बड़े बड़े अरबपति हैं, और फिर साथ जो जनरल हद के इज्जत का आप पर नोटिस आ जाए, और जो जनरल हैं, इन सब ने नेक्सस बनाया हुआ है। तो मेरी तो बहुत बड़ी लड़ाई है जज साहब, ये तो ऐसे ही ये फजूल आदमी है, इसने बात कर दी थी, मेरी इज्जत का मसला है, मैंने इसलिए ये किया है। उसके बाद अबरारुल का चुप, तो मैंने फिर वहाँ से मैं निकल गया। देखो मेरा अबरारुल हक के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत छोटा प्लेयर है। मेरा प्रॉब्लम है इन बड़े लोगों के साथ जो इस मुल्क को खा रहे हैं। ये तो मुश्किलों से किसी की पार्टी में जाएगा ना, मेरी तो अपनी पार्टी है भाई, और पार्टी भी इन सब पार्टियों के खिलाफ है, भांगे दोगल है, हम उनके खिलाफ खड़े हैं, हम उनका पार्ट नहीं बन रहे। और ये तीनों पार्टियां अरबपति खरबपति लोगों की है। इवन अबरार जो है अरबपति है, मैं तो नहीं हूँ, मैं तो चंद करोड़ रुपया बड़ी मुश्किल से होगा। अब ये जो अबरार है, इसने जो इलेक्शन लड़े हैं किसके पैसे से लड़े हैं? अपने पैसे से लड़े हैं ना। तो पैसे इतने कौन लगा सकता है अपने ऊपर? और भाई ये सारे के सारे वही अशराफिया का तबका है, ये सब मिले होते हैं